Welcome to Max Library. Hello, my folks and my dear friends. This is your friend and mentor शुभम. आज के डेट में जो वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ that is about confusions. Then before starting this video, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ. पिछले कुछ एक दिन से मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी था अपने ऑफिस के काम में. कुछ लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा अपने फाइनेंस फील्ड में मैं अपना एंगेज हूँ मैं काफ़ी साल से. सो उसके लिए ये महीना जो मार्च मंथ है ये थोड़ा हेक्टिक जा रहा है, जिसके लिए मैं आपके सामने अच्छे तरीके से कंटेंट मैं आपके सामने रख नहीं पा रहा था. एंड आई वॉज ऑल्सो बीइंग बिजी रिलेटिंग टू सम ऑफ माई हेल्थ इश्यूज. सो फॉर दैट अपोलॉजीज एक्सेप्टेड. एंड फ्रॉम नाउ टुडे मैं फिर से आपके सामने एक अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा, एक अच्छे रिदम के साथ में, और आपसे बात ज़रूर करूँगा थ्रू कमेंट्स ऑल्सो. सो आपको जो भी अच्छा लगे आप कमेंट्स में लिखिए, आप बोलिए क्या लाना है, मैं उसके हिसाब से आपके कमेंट्स पढ़ के मैं आपके हिसाब से वीडियो लाऊंगा. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिव्यूज़ देख के. जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में वो लोग अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं. सो काइंडली इस चैनल को थोड़ा आप लोग की तरफ से शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस आपके सामने लेके आता हूँ वो कहीं ना कहीं वो आपके एजुकेशंस, आपके फॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लिंक होता है, लेकिन जो कंटेंट होता है वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को डील करने के बाद कैसे मैंने उसको टैकल किया अपने खुद के पर्सनल लाइफ में, उसको ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. अपकमिंग वीडियोस में जो जो चीज़ आएगा वो एवरीथिंग सारा सब कुछ चीज़ इज रिलेटेड टू माई ओन पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स, और मैं उसको एक सिलेबस की तरफ से मैं आपको प्रोड्यूस करूँ आपके सामने. सो ज़्यादा वेट ना करके इसका वीडियो स्टार्ट करता हूँ. आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंड एन एसेट एंड लायबिलिटी. एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा प्रोफॉर्म आपको समझने में अच्छा लगता है. व्हाट डज एन एसेट मीन्स, पहले डेफिनेशंस में खत्म कर देता हूँ. एसेट वो चीज़ होता है जो हम लोग फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद में अगर आपके पास में एक्सपेक्टेशन सब करते हैं कि वो चीज़ मेरे को फ्यूचर में कमा के पैसा देगा, मीन्स यू विल बी एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम और इनफ्लो ऑफ कैश इनटू योर पॉकेट राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट एज सुन एज यू परचेज दैट. ये तो एसेट होता है, हम लोग सब जानते हैं. ओके, व्हाट एग्जैक्टली लायबिलिटी मीन्स? लायबिलिटी वो चीज़ है कि आपके ऊपर में एक हेडेक रहेगा. लायबिलिटी सुनने में अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी, कि मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा. मीन्स लायबिलिटी विल ऑलवेज पोक यू अप इन एवरी मॉर्निंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर पॉकेट ईच एंड एवरी डे, मे बी ईच एंड एवरी मंथ, मे बी ईच एंड एवरी क्वार्टर, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली. लेकिन आपको वो अमाउंट कंडीशन के बेसिस पे देना पड़ेगा. दैट इज वी कैन कॉल इट लायबिलिटी. सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देता हूँ लायबिलिटी का, वो है लोन. मे बी अगर आपने किसी लोन लिया हुआ है, उसका पेमेंट अगर आपको करना है तो हेडेक रहता है ना, वो पैसा पेमेंट करना है कि नहीं, दैट इज लायबिलिटी. लेकिन थोड़ा इसके बीच में कन्फ्यूजन्स है. उस कन्फ्यूजन्स को आज मैं मोटिव है मेरा उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए. जो कन्फ्यूजन्स है कि लोग कुछ चीज़ें लेके तो आते हैं एक एसेट समझ के, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपने फाइनेंशियली टर्म से सोचते हैं ना, वो एसेट नहीं होता, वो लायबिलिटी हिसाब से होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा सा फ्लैट, आई मीन होम, आई मीन एन अपार्टमेंट अपने खरीदा है, और उस अपार्टमेंट में आप खुद अपने फैमिली के साथ में रह रहे. आप उस अपार्टमेंट का मेंटेनेंस एक्सपेंस, उस अपार्टमेंट का प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जितना हो सके अदर ड्यूटीज आप खुद अपने पॉकेट से दे रहे. नो डाउट यू आर हैविंग अ वेरी कंफर्ट जोन विद योर फैमिली इन दैट प्रॉपर्टी, और आप अपने आप को कह रहे, आई मीन अब मैं आपको नहीं बोला, लोग कहते हैं जनरल पब्लिक में कि ये मेरा एसेट है. I bought a house and I'm living with my family in a very peace way, and also it is my asset. How come it can be asset, my dear friends? मैंने पहले ही बोला कि एसेट वो चीज़ होता है जो आपको रिटर्न में कुछ कमा के देने वाला है. अगर वो पैसा घर ना खरीद के अगर मैं उस पैसे से अगर कोई बिजनेस करता तो क्या वो बिजनेस मुझसे पैसा लेता? नहीं. हम लोग बिजनेस करते क्यों है? पैसा इनकम करने के लिए. सो वो बिजनेस मेरे लिए एसेट हो सकता है, वो घर मेरे लिए एसेट नहीं है. अनटिल एंड अनलेस
I have rent that house to some other person in the form of rental income or rental property, then I can say that my house, my property, my villa is my asset, because at the very next month I will be getting some amount of rental income plus the expenses जो आप इतने दिन से भर रहे थे, जो आप अपनी फैमिली के साथ में थे, मेंटेनेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल, सम अदर ड्यूटीज, वो आप अब से आपका टेनेंट देने वाले. सो व्हाट आई मीन एग्जैक्टली इज दैट आपका प्रॉपर्टी, आपका विला, इट कैन ऑल्सो बी ए कार, व्हीकल आप खरीद रहे, खरीदने के बाद वो व्हीकल आप खुद यूज कर रहे, दैट इज नॉट योर एसेट. लेकिन वो लोग बोलते दैट इज माई एसेट, माई हाउस इज माई एसेट, माई कार इज माई एसेट, because they are using it and they determine themselves that this is my assets. This is not asset, my dear friend, these are all liability, because the stuffs are taking money from your pocket each and every point of time. So from now onwards, if people say, अगर आपको कोई बोले कि ये मेरा घर है जो मैं इस घर में रह रहा हूँ, this is my asset, poke them up, this is not your asset, it's a liability. No doubt it can be a very good investment, क्योंकि अगर मैं घर का एग्जांपल लेके अगर चलूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जो एप्रिशिएट होता है हर एक टाइम के बाद में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार. अब कार को थोड़ा भूल जाइए, क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिशिएबल स्टफ्स है. लेकिन प्रॉपर्टी एक एप्रिशिएबल चीज़ है जो आपको एक पॉइंट के टाइम पे जाके आपको एक चॉइस देता है कि आप उसे एक ओपन मार्केट में अच्छे अमाउंट में उसको सेल आउट कर सकते हैं, जिसके कारण आपको गेन हो सकता है. सो इन दैट सेंस यू कैन से दैट दिस इज माई इन्वेस्टमेंट इन टूडेज टाइम, लेकिन वो एसेट नहीं है. इट्स लाइक सेम ऑल्सो एंड एस जो हाउस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया प्रॉपर्टी का, वो लाइबिलिटी भी हो सकता है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. इन अदर सेंस वो एसेट कब होगा, जब आप उस एसेट को रेंटल पे अगर आप दे देंगे. सो दैट इन सेंस योर हाउस और होम प्रॉपर्टी कैन बी एसेट टू. सो इन सिंपल टर्म्स, इफ आई कुड से, difference between asset and liability is upon how you are treating that particular stuffs as per your own perception. I hope कि मैंने आपके confusions को दूर करने की बहुत अच्छे ट्राई किया और आप लोग समझ गए. अगर डिटेल में और जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, आप कमेंट कीजिए, मैं और ज़्यादा आसान भाषा में आप लोग के सामने फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को आपके सामने रखने की ट्राई ज़रूर करूँगा. So for that today's evening, thank you, stay safe, stay good, and goodbye.